गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वो आदमी जिसका कोई परिवार हो, माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, उस आदमी को रिश्तों की अहमियत पता हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो सकती है। वो समझ सकता है किसी अपने के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। मैं हूं, मेरा बेटा मेरी बहू मेरे से दूर हो गए, मेरी बहन मेरे से दूर हो गई, बेटी दूर हो गई, तो मुझे महसूस होगा, मेरे मन में एक पीड़ा होगी कि मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा रिश्ता, मेरा खून मेरे से जुदा है, मेरे से दूर है। जिसका कोई है ही नहीं, ना माँ बाप, ना भाई बहन, अगर है तो उनको वो पहचानता ही नहीं। पत्नी, बेटा बेटी, कुछ नहीं। उसको क्या पता किसी अपने से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अगर कोई अपना तकलीफ में हो, तकलीफ में है बेटा, और दर्द पीड़ा हो रही है माँ के दिल में, पिता के दिल में, बीमार है पिता और दुखी है बेटा बेटी, ये रिश्तों का दर्द है, ये अपनेपन की पीड़ा है। तो भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसका तो कुछ परिवार ही नहीं, बेटा बेटी ही नहीं है। उसको क्या समझ कि रिश्तों की पीड़ा क्या होती है। यही वजह है कि वो अपने नादरशाही फैसले जब दिल चाहे लागू कर दिए, जहां चाहे लागू कर दिए, और उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर क्या होता है, नोबडी केयर्स, नोबडी वांट्स टू नो। जिस वक्त नोटबंदी की थी उस वक्त 2-2 हजार रुपये के लिए लोग धक्के खाते, फिर अपने ही पैसे लेने के लिए लाइनों में लगते रहे, पुलिस वालों को डंडे भी खाते रहे, और कई बेचारे कमजोर दिल लाइनों में खड़े खड़े ही शहीद हो गए। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि हमारे कारण ये मौतें हुई है। हम अफसोस तो करते ही हैं, पर जिनके ये बंदे मर गए हैं उन परिवारों को हम इतने लाख की राहत देते हैं, अपनी रैलियों में लाखों रुपए खर्च सकते हैं। इनकी गलतियों से जो लोग मर गए हैं उनकी तरफ तो एक सिंपैथी की नजर भी नहीं डालते। कश्मीर में लॉकडाउन, हजारों लोग, लाखों लोग दुखी, कहते हैं 65-70 लाख लोग हैं वहां। किसी ने आज तक यह नहीं बताया कि गिरफ्तार कितने हुए, मरे कितने, पुलिस के द्वारा मरे कितने, उग्रवादियों के द्वारा मरे कितने, और क्या राहत दी। और अब ये नया कलेश लॉकडाउन का 8 बजे अनाउंस कर दिया, 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बेघर, बेआसरा, बिना रोजी रोटी के हजारों किलोमीटर दूर घर से, अपने परिवार वालों से लोग कैदियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ हौसले वाले पैदल ही चल पड़े अपने घरों को, यहां तो कोई कारोबार है ही नहीं, चलो घर चले जाते हैं। हौसला था अपने पैरों का, हौसला था अपनी हिम्मत का, पैदल चले, हौसला टूट गया, कई रास्ते में ही मर गए। है किसी को पीड़ा? जिस मूर्ख आदमी ने यह सलाह दी कि रात को 8 बजे अनाउंस कर दो, 12 बजे से लॉकडाउन शुरू, वो सबसे बड़ा मुजरिम है हिंदुस्तान का।
उसको चौरस्ते में खड़े करके पत्थर मारने चाहिए। अरे कमीने, तुझे हजारों लोग, लाखों लोग कहना चाहिए, उनका दुख दर्द याद ही नहीं आया? 8 बजे शुरू कर, अनाउंस करते हैं 12 बजे से शुरू। 4 दिन पहले अनाउंस कर देते कि फलाने दिन से लॉकडाउन शुरू हो जाना है, कर्फ्यू शुरू हो जाना है। जो जो लोग हैं अगर वो चाहें तो अपने घरों को चले जाएं। 4 दिन बाद हमने किसी को इधर उधर जाने नहीं देना। तो शायद लोग अपना प्रबंध कर लेते हैं, शायद अपने घरों में चले जाते हैं। अगर नहीं भी करते तो दोष इस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दिया जा सकता। पर अब तो हर एक काम के लिए जिम्मेवार ये सरकार ही है। आम आदमी को तंग किया, सरकारों को भी तंग किया, स्टेट गवर्नमेंट से सब दुखी है इस गवर्नमेंट से। कारण क्या है? खुद पैसा दे नहीं रहे। पैसा कहां से देना? इनके पास पैसा है ही नहीं, जितना था उजाड़ दिया। अब रिजर्व बैंक का मुंह देख रहे हैं। और जो थोड़े बहुत सोर्सेस थे स्टेट्स के रेवेन्यू इकट्ठा करने के, लॉकडाउन के कारण वो भी ठप हो गए। तो ये प्रधानमंत्री अपने आप को तो हर एक आदमी कहता ही है कि मैं आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं। परंतु मेरी निगाह में इनकी नीतियों के कारण ये सबसे घटिया, आज तक के सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टर है। इनको रिजाइन दे देना चाहिए। सत्ता हासिल कर सकते हैं ये गप्पे मार मार के, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा करके अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, परंतु देश को चला नहीं सके। ਅੱਜ आखा वारस शाह ਨੂੰ किते कबरां बिचों बोल। अमृता प्रीतम की एक लाइन है कि आज किताबे इश्क दा कोई अगला बरका फोड़। सॉरी, मैं वारिस शाह को नहीं, मैं आपको कहता हूं, इश्क की किताब का पन्ना नहीं, हकीकत की किताब का पन्ना खोल के देखिए। इन्होंने इकोनॉमी किस तरह बर्बाद की, इंडस्ट्री किस तरह बर्बाद की, रोजगार किस तरह खत्म किए। अपने अहंकार को शांत करने, अपने ईगो को शांत करने के लिए क्या क्या उल जुलूल फैसले लागू कर दिए। जब ये नहीं आए थे, जब आए भी थे शुरू शुरू में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड में लगभग टॉप की इकोनॉमी थी, और अब ये बॉटम में चले गए इनकी करतूतों के कारण। कोई बच्चा अपने माँ बाप से पिछड़ा गया पढ़ने और लॉकडाउन में कैद हो गया। माँ बाप पैसा भी नहीं भेज पा रहे। लड़की है, लड़का है, दुखी है, किसी को परवाह है? नोबडी केयर्स। क्योंकि इनके एसी कमरे में हमेशा पावर सप्लाई है। इनको हमेशा इनकी मनपसंद का भोजन मिलता है, कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, ड्रिंक्स मिलते हैं। इनको क्या परवाह है? किसी के बच्चे परेशान है, कोई माँ बाप परेशान है, कोई भाई बहन परेशान है। इवन द छोटे बच्चे माइनर अपने माँ बाप से पिछड़े हुए तड़प रहे हैं कि कब हम अपने माँ बाप के पास पहुंचे। कोई जरिया ही नहीं है। लॉकडाउन, तो ये लॉकडाउन इस गवर्नमेंट की आखिरी अचीवमेंट है। इसके बाद ये कोई अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके आंकड़े झूठे हैं, इनकी स्टेटमेंट्स झूठी हैं। अभी कहते हैं ये इतना बड़ा देश है, 5 लाख टेस्ट किए हैं, और कहते हैं कि 28,000 बीमार हैं। आपके 5 लाख टेस्ट क्यों किए? 130 करोड़ की आबादी में कम से कम 30 करोड़ टेस्ट होने चाहिए थे। और अगर 30 करोड़ टेस्ट में से आपके 1 लाख मरीज भी निकले आते, तब भी हम कहते कि गवर्नमेंट ने बड़ी अचीवमेंट की है। 130-35 करोड़ जनता के 5 लाख टेस्ट किए और कह दिया कि बड़ी अचीवमेंट है। तो जो टेस्ट किए ही नहीं, जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, जिनकी रिपोर्टें ही गलत बनी, उनका जिम्मेवार कौन है?
तो गलतफहमी में ना आते रहिए कि 800 ही मरे हैं या 30,000 ही मरीज हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा वी आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए। आपका देश, हमारा देश तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।